नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। नमो एहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सप्तसागुणम्, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृतसङ्कर्मणां तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। गुरुवाकान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणुगम्भीर मोक्षमार्गोपदेशिका मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ, अरिहंत भासित छवि श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। बोले देवादि देवादि प्रथम कीर्तेश्वरादिनाथ भगवान की देवादि देव चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि मूलाय पारसनाथ भगवान की वर्तमान शासनाय वर्तमान स्वामी की आचार्य गुरुवर 108 पूज्यपाद स्वामी की आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की आचार्य गुरुवर 108 विराट सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की का 105 श्री सिद्ध श्रीमती माता की जय। द्वादश माँ जिलवाणी के श्री चरणों में नमस्कार करते हैं और परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी के श्री चरणों में उनके द्वारा रचित इष्टोपदेश नामक ग्रंथ की गाथा नंबर 33 में प्रवेश करते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के लिए हृदय रूपी वेदी पर स्थापित करते हैं। ये भगवान इस धर्म सभा में आकर के आप ही बताएं अब आगे क्या बोलना है। आचार्य भगवंत ने पूर्व की गाथाओं में
बताया था यह जीव पर का उपकार करने में लगा हुआ है और ऐसा करने से वह आत्म कल्याण से विमुख है, दूर है, अर्थात पर के उपकार में ही प्रसन्न हो रहा है, पर के उपकार में ही सुख ढूंढ रहा है, बल्कि आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि ये जीव तो अनादिकाल से पर का उपकार करता आ रहा है। एक यहां पर चित्र बनाया गया है, उस चित्र को गौर से देखिए। गाथा नंबर 32 का चित्र, उसमें एक व्यक्ति ठेले पर सवार व्यक्तियों को बैठाल करके एक स्थान से दूसरे के स्थान की ओर लेकर के जा रहा है और वह ऐसा समझ रहा है कि मैंने उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ दिया है, यह मैंने उसका उपकार कर दिया है। आचार्य भगवंत कहते हैं क्या वास्तविकता में उसने परजीव का कल्याण किया, बल्कि अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को जितना वह पर वस्तुओं को ढूंढने में लगा रहा है, उतनी ताकत यदि अपने आत्म कल्याण में लगाता तो शायद संसार से पार होने में समय नहीं लगता। लेकिन इस व्यक्ति की मान्यता बन चुकी है कि मैं पर का करता हूं और पर मेरा करता है। इस मान्यता को तोड़ना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि अनादि काल का संस्कार है। यदि इस भाव का संस्कार होता, एक भाव का संस्कार होता तो तोड़ना आसान होता, लेकिन अनादि काल का संस्कार है। आत्म कल्याण को छोड़ करके पर कल्याण में बुद्धि को लगाए रखे हुए है। आचार्य भगवान कहते हैं यह जो मान्यता है यह अज्ञानी जीव की मान्यता है। किस जीव की है? वह अज्ञानी है जो पर में और पर का कल्याण करने में सुख मान रहा है। आचार्य भगवान अगली गाथा की ओर बढ़ते हैं और अगली गाथा की ओर बढ़ करके क्या उपदेश दे रहे हैं, इस विषय वस्तु को हम सभी जानने का प्रयास करेंगे। आचार्य भगवत कहते हैं गुरु उपदेशादभ्यासात् संवित्तेष्वापरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्। वेद विज्ञान का
और उसका फल। तो आचार्य भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं? गुरु उपदेशा अभ्यासा, गुरु के उपदेश से और अभ्यास करने से, संवित्ति स्व परांतरम, आत्मज्ञान से स्व तथा पर के अंतर को जानता है। कौन जानता है? जो मनुष्य यह यानी जो सह यानी वह जानता है, वह मनुष्य, जो मनुष्य गुरु के उपदेश से और विद्या के अभ्यास से आत्मा को और शरीर को अलग अलग जानता है, मोक्ष सौख्यम निरंतर, वह मोक्ष सुख को जानता है, अर्थात मोक्ष सुख का अनुभव करता है। गुरु का उपदेश, किसका उपदेश? आत्म कल्याण के लिए बाहों में गुरु का उपदेश आवश्यक है, लेकिन उस गुरु के उपदेश का आचरण अंतरंग के गुरु के उपदेश के माध्यम से होगा। जब तक उस उपदेश का आचरण नहीं होगा, तब तक आपके लिए मोक्ष रूपी सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए यदि आप मोक्ष का सुख, कौन सा सुख? शाश्वत सुख, कभी ना छूटने वाला सुख यदि चाहते हो, प्रिय बंधुओं, गुरु ने जो उपदेश दिया है उसका अभ्यास करो। लोहा देखा, गरम लोहे में जितना अधिक पानी पिला दिया जाए, लोहा गाटर आगे बनते हैं, पानी में डाल दिया जाता है इनको, और जितना अधिक पानी इनको पिला दिया जाए उतनी ज्यादा मजबूती आ जाती है। उसी प्रकार से यदि गुरु का उपदेश तो हमें दे दिया गया है और आप फिर उस उपदेश को बार बार चिंतन करना प्रारंभ कर दिया जाए, तो हमें मोक्ष सुख की सिद्धि हो जाएगी। गुरु का उपदेश मिल रहा है, परम गुरु का उपदेश आज वर्तमान गुरुओं के मुख से मिल रहा है, हमारा सौभाग्य है। लेकिन उस उपदेश को सुनना और सुनने के बाद उसका अभ्यास करना, अभ्यास आचरण रूप, क्रिया रूप। गुरु ने उपदेश में कह दिया, जिनेंद्र देव का दर्शन करने से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। गुरु ने कह दिया, जिनवाणी को पढ़ने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु ने कह दिया, जिनवाणी की बात मानने से सम्यक आचरण की प्राप्ति होती है। और जब हम गुरु की बात को मानेंगे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न हमें प्राप्त हो जाएंगे। और ये 3 रत्न तुम्हारे लिए सिद्धालय का सुख अर्थात शाश्वत सुख देने में कारण बनेंगे। इसलिए विचार करो, आज गुरु का उपदेश निरंतर मिल रहा है, हर गांव में निर्ग्रंथ गुरु विराजमान है, परंतु आचरण के
करने वाले महावीर के शासन को आगे बढ़ाने वाले, सम्यक धर्म की पहचान कराने वाले निर्ग्रंथ गुरु तो हैं, परंतु सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं है। आज है क्या? बाहर चिन्हों को देखकर के हम कह सकते हैं आप सम्यक दृष्टि हो, लेकिन अंतरंग भाव तो आप स्वयं जानते हो आप कितने गहरे पानी में होते। इसलिए रेवती रानी के ज्ञान में यह मान्यता बैठी हुई है कि परम गुरु अर्थात अरिहंत प्रभु ने उपदेश दिया है कि तीर्थंकर 24 होते हैं, 25 न हुए हैं, न होंगे, न भूतो न भविष्य। लेकिन उसे विश्वास है निर्ग्रंथ गुरु के मुख से निकला हुआ वचन अन्यथा नहीं होता है। श्रद्धा है, लेकिन आज हमें निर्ग्रंथ गुरु के वचनों पर श्रद्धा नहीं है। एक अंधन चोर जैसा व्यक्ति सेठ के वचनों पर श्रद्धा करके मोक्ष जा सकता है, उपदेश आदि सुनकर के विदेश क्षेत्र आदि जा सकता है, आकृतिक चैत्यालयों की वंदना कर सकता है, मात्र श्रद्धा के बल पर। हमारा श्रद्धा और हमारी मान्यता पर में लगी हुई है। हमने पर को सच्चा मान करके रखा है, जो वास्तविकता में आत्म कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। ऐसे निर्ग्रंथ गुरुओं में भी हम खोट देखने लग गए, उन पर हम शंका करने लग गए, उनकी बात का हम आचरण नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? माँ बच्चे के लिए भोजन बनाए और बच्चा शंका कर ले कि माँ ने तो भोजन में विष मिलाया होगा जिससे मेरी मृत्यु। अब माँ ने बहुत शुद्ध भावों से भोजन बनाया है, वात्सल्य भावों से भोजन बनाया है, लेकिन बच्चे को तो शंका हो गई, पता नहीं अच्छा बना है कि। उसी प्रकार से हमें निर्ग्रंथ गुरुओं के वचनों पर शंका चल रही है। यदि उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम चल जाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। फिर भूखे रहना भी कोई धर्म है क्या? इस तरह की जो शंकाएं मन में चल रही हैं, ये आत्म कल्याण में बाधक है। अभी श्रद्धा नहीं हुआ है। सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए गए हैं और उन 8 अंगों में से पहला अंग है संकेत। अंजन चोर को शंका नहीं हुई, आड़म ताड़म कछु ना जाड़म सेठ छीके काट दियो आगस गम विद्या। चोर को उसी गौ से मुक्त हो गया, अगले उसका भोजन करने पड़ेगा उसी गौ से। अभी इस विषय में हमने विशेष जानकारी प्राप्त नहीं की। जब विशेष जानकारी गूढ़ता से उसको जब पढ़ लेंगे स्वयं, अभी पढ़ा नहीं, अभी सुना है। अंजन चोर की कहानी को सुना है, अभी ग्रंथों में नहीं पढ़ा है। और जब तक ग्रंथों में नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम इस विषय में ज्यादा कुछ, क्योंकि
राजश्रेणी चरित्र में पढ़ने के पश्चात में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। जो सुनी थी, उन सुनने में भी बहुत सारे करेक्शन लगाने पड़े, है ना। तो इसलिए उसको अभी सुना है और सुने अनुसार तो उन्होंने ये बताया है कि वह उसी भाव से पहले विदेह क्षेत्र आदि की वंदना करने गया। वहां से आने के पश्चात में उसने दीक्षा धारण करी और दीक्षा धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया, अर्थात मोक्ष चला गया। लेकिन अभी इस विषय को हमने मूलभूत रूप से पढ़ा नहीं है, इसलिए हम इस विषय में नहीं कह सकते कि हाँ यह हमारी सत्य शंका नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार स्वयं जब चितवाणी में पढ़ लो तो वह चीज क्लियर हो जाती है। इसलिए हमारे लिए शंका नहीं है, गुरुओं के मुख से सुना है इसलिए शंका नहीं है। लेकिन हमने अपनी तरफ से आपको यह बात रख दी कि सुना है, अभी तक आपके जैसे हमारे जैसे श्रावकों ने सुनाया है, गुरु मुख से अभी इस बात को भी हमने क्लियर बच्चों को होगा तो ही बताया। शंका तो नहीं है, ये तो निश्चित है कि केवल ज्ञान हुआ है, मोक्ष गया है, ये तो क्लियर है। लेकिन उसी भाव से हुआ कि अगले भाव से हुआ, यह बात ग्रंथों में आई है, लेकिन अभी हम उसको पढ़ नहीं पाए। इसलिए हमें विचार करना है निर्ग्रंथ गुरुओं के वचनों पर शंका। हम किन पर शंका करते हैं? दुकान पर एक व्यक्ति आता है, लाखों रुपए का सामान लेकर के चला जाता है, उधारी लेकर के जाता है, उस पर विश्वास है, उस पर विश्वास है। सारिका माता जी 4 दिनों में 11-15 लाख का माल निकालना है। कितने लाख का? 4 दिनों में रक्षाबंधन के 4 दिनों में हमें इतना माल निकालना है, तो क्या नगद में जाएगा? नहीं जाएगा, सब उधारी। तुमने तो अपना गोडाउन खाली कर दिया, लेकिन अब आने में कितना विश्वास देना यार, सामने वाला दे देगा। अब उस बीच में उसकी मृत्यु भी हो जाए तब भी शंका नहीं है, विश्वास है। वहां पर लेन देन में शंका नहीं है। आपको उस व्यक्ति पर जिससे आपका कोई विशेष परिचय नहीं है, मात्र आपकी दुकान पर एक ग्राहक बन करके आया है, आपको शंका कहां पर हो रही है? विचार करो, आपको शंका कहां पर हो रही है? धर्म के क्षेत्र में आपसे कह दिया घर छोड़ दो, तो घर छोड़ने वाले जिनने भी घर छोड़ा है, तो क्या सभी घर छोड़ने वालों का कल्याण हो गया? जिनने भी घर छोड़ा है, जिनने भी मुंह छोड़ा है, जिनने भी 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़ा है, उन्होंने शाश्वत सुख को प्राप्त किया है। इस बात पर श्रद्धा रख लो। गुरु तुम्हें दुख देना नहीं चाहते, वे तो तुम्हारे लिए वह सुख देना चाहते हैं जिस सुख को प्राप्त करने के पश्चात वह सुख आपसे फिर कभी ना छूटे। माँ बच्चे को डांट रही है, बेटा पढ़ ले। बच्चे को बहुत बुरा लग रहा है, कैसी माँ है, पड़ोसी वाली आंटी बहुत अच्छी है, डांटती नहीं है। मम्मी डांटती है और दिन भर पढ़ाई 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 की बातें करती रहती है। क्यों? कि बेटा तू अभी पढ़ लेगा तो आगे तुझे यदि गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है तो धन आदि की आवश्यकता होगी, तो उसमें तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बच्चे को क्या लग रहा है? माँ तो उसी
प्रकार से गुरु का उपदेश हमारे लिए लगता है। बच्चे को बुखार आ जाए तो दवाई देनी पड़ती है। दवाई थोड़ी सी कड़वी जरूर होती है, लेकिन स्वास्थ्य को ठीक कर देती है। उसी प्रकार से ये मार्ग भले थोड़ा सा साधना की दृष्टि से कठिन है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे 3 रोग की परमानेंट दवा है। 3 रोगों का परमानेंट इलाज कराने वाली है मोक्ष मार्ग की साधना। लेकिन अभी हमें शंका है, यदि हम मोक्ष मार्ग पर बढ़े और हमें कुछ हो गया तो भैया कुछ होगा तो समाधि तो होगी, मरण सम्यक मरण में ही तो परिवर्तित होगा, उसके अलावा कुछ दूसरा। यदि तुम दृढ़ रहे तो समाधि मरण होगा, और दृढ़ नहीं रहे, जीने की होना इच्छा, मरने की होना। अभी जीने की इच्छा भी अंदर में चल रही है। किसकी इच्छा चल रही? चाचा जी, अभी जीने की इच्छा चल रही। यदि मोक्ष मार्ग पे बड़े हो मर गए तो तुम्हारा आयु कर्म जब पूर्ण होगा ना तभी मरण होगा, उसके पहले मरण भी नहीं होगा। इतना श्रद्धान तो रखो जिनवाणी पर। अभी इतना श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है अभी ये डर है कि अकाल मरण ना हो जाए। भैया मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाली किसी जीव का अकाल मरण नहीं हुआ, मरण भी समाधि मरण रूप में परिवर्तित हुआ है। इसलिए विचार करो गुरु के वचनों पर, परम गुरु के वचनों पर, जिनवाणी माँ के वचनों पर शंका मत करो। एक बार आचरण करके तो देखो, पता पड़ जाएगा शक्ति है कि नहीं है। अभी हम अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं लगाए बैठे, अभी तो शंका किए बैठे हैं, यदि हमने ऐसा किया और ऐसा हो गया तो क्या होगा। अरे गाड़ी खरीदने जाओ और यह सोच लो कि अरे यार गाड़ी खरीदेंगे, एक्सीडेंट हो गया तो 3 काल में गाड़ी खरीद पाओगे क्या? बाहरी वस्तु में तो बहुत विश्वास है, बाहरी चीजों में तो बहुत विश्वास है। बाहर की वस्तुओं में तो श्रद्धा है। गाड़ी खरीदने जाओगे पंचर हो जाएगी, इससे अच्छा है गाड़ी मत खरीदो। एक्सीडेंट हो जाएगा इसलिए गाड़ी, जानते भी कुछ एक्सीडेंट होता ही होगा निश्चित एक न एक दिन। प्रमाद यदि करोगे तो वो गाड़ी भी तुम्हारा साथ। तो फिर यहाँ पर तुम तो निर्ग्रंथ गुरु के द्वारा दिए हुए उपदेश के आचरण की बात कही जा रही है। यहाँ प्रमाद करोगे तो फिर तुम्हारे इस प्रमाद का फल तो भोगना पड़ेगा। और प्रमाद नहीं करोगे, यदि आलस नहीं करोगे तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि तुम निर्ग्रंथ गुरुओं के बताए हुए आचरण का पालन करोगे श्रद्धान पूर्वक, तो कभी तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, अर्थात तुम्हारे हाथ में आया हुआ पिछी कमंडल कभी नहीं छूटेगा। लेकिन प्रमाद करोगे, आलस करोगे, ध्यान से अपनी क्रियाओं को नहीं करोगे, तो उसका फल यही है। जैसे गाड़ी चलाते समय आप प्रमाद कर दें, इधर उधर बातें करने लगे, ध्यान ना दे तो एक्सीडेंट हो जाए, तो उसी प्रकार से तुम्हारे साथ भी कोई दुर्घटना इस मार्ग पर हो जाए। गाड़ी का एक उदाहरण दिया, इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया। इसलिए भैया गुरु के वचनों पर शंका मत करो। शंका करने से हमारे सम्यक दर्शन में दोष लग रहा है। किसमें दोष लग रहा है? और सम्यक दर्शन में दोष लग रहा है तो अभी हम सम्यक दृष्टि श्रावक कहलाने के लायक। इसलिए जैसे माँ अपने अर्थात बेटा अपनी माँ पर विश्वास करके भोजन आदि ग्रहण करता है, उनकी बात मानता है, उसी प्रकार से
जिनवाणी माँ की बात को मानो, निर्ग्रंथ गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश का आचरण करो, तभी तुम्हारे लिए शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। आचार्य भगवत यहाँ पर क्या कहते हैं? तस्मिन् सदाभिलाषित्वात् दभीष्ट ज्ञापक कर्तृता स्वयं हि प्रोक्तत्वात् दात्मयि गुरुरात्मनः। तस्मिन् अपने आत्म स्वरूप में भी सदाभिलाषित्वात् मोक्ष सुख की अभिलाषा करने से, दभीष्ट ज्ञापक कर्तव्य अपने प्रिय पदार्थ का जानने वाला होने से, स्वयं हित प्रोक्तत्व अपने आत्महित अपने हित में प्रवृत्ति वाला होने से, आत्मा ही अपना गुरु। आचार्य विभव सागर जी हमारे बाह्य गुरु हैं। हमें बाहर में उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमारा गुरु है। क्योंकि परम गुरु अर्थात अरिहंत प्रभु ने आपके लिए बाहर में उपदेश दिया है, लेकिन तुम्हारी अंतर आत्मा अर्थात तुम्हारी आत्मा जो तुम्हारा स्वयं गुरु है, जब तक वह तैयार नहीं होगी तब तक आप आचरण की ओर नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं अभी इस कार्य को करने के लिए हमारी आत्मा नहीं बोल रही। कह रहे थे ना, हमारी आत्मा जब बोलेगी हम तब करेंगे। बाहर के कार्यों को करने में हम विचार नहीं करते, लेकिन धर्म के कार्यों को करने में हम कितना सोचते हैं। इनसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे, इनसे सलाह लेंगे, उनसे सलाह लेंगे, लेकिन यदि कोई मेडिकल में चला जाए, घर से कोई बीमार हो जाए, तो किस किस से सलाह लेने जाते हैं? किसी से पूछा? पैर में दर्द हुआ, बच्चे से पूछा, पति से पूछा? क्यों? मेडिकल वालों को विश्वास है। क्यों नहीं पूछा? अभी किसी से पूछने की आवश्यकता, स्वयं की आत्मा ने कह दिया दर्द ज्यादा है इसलिए इलाज कराना। लेकिन यदि यहीं पर धर्म करने का कह दिया जाए, धर्म करने की बात कह दी जाए, भैया हम अपने बच्चे से पूछ के बताएंगे, हम अपनी बेटी से पूछेंगे, हम अपनी बहू से पूछेंगे, हम अपनी सास से पूछेंगे, हम अपने पति से पूछेंगे, नाना तरह के रिश्ते नाते सामने। धर्म करने के लिए विचार करते हो, मोक्ष मार्ग पर आने के लिए सबसे विचार करते हो। एक बार अपनी आत्मा से पूछो, आत्मा यदि कहती है कि हाँ मुझे मेरा कल्याण करना है, तो फिर किसी से पूछने की आवश्यकता, जिसकी आत्मा बोल देती है फिर वो किसी से पूछता नहीं है। और जिसकी आत्मा जब तक नहीं बोलती, जिसको स्वयं का गुरु जिसका भी जागृत नहीं हुआ है, वह दूसरे से पूछता फिरेगा और पूछता फिरेगा, तो एक दिन जाकर के पूछ वाला बन करके घूमेगा। पूछो, कहाँ पूछ रहे? धर्म करने में, कर्म करने की क्रियाओं में नहीं पूछ रहे। कांतिलाल जी, धर्म करने की क्रियाओं में पूछ रहे, कर्म करने की क्रियाओं में नहीं पूछ रहे, पाप करने की क्रियाओं में नहीं पूछ रहे। इसलिए विचार करो भैया,
अपनी आत्मा को जागृत करो। अपनी आत्मा में बोल उठे विशुद्धि के क्षेत्रों में, पाप के क्षेत्रों में ना बोले। हम पाप के क्षेत्रों में कहते हैं हमें तो अच्छा लग रहा है विवाह, किसी का विवाह होना है, कुछ होना है, तो कहते थे भैया हमें तो अच्छा लगा। आत्मा से पूछो, आत्मा को अच्छा लगा कि नहीं लगा? पूजा करने बैठोगे, भगवान का अभिषेक करोगे, अंदर से आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, तुम्हारा स्वयं का गुरु जागृत है। बस तुम उसकी बात मानना चालू कर दो। किसकी बात? अपनी आत्मा की। किसकी? अपनी आत्मा की। हम तुम ऐसा आजकल सुनने में आ जाता है, शरीर दो हैं, हम तो एक ही हैं। मोहवश, रागवश कहते हैं लोग। शरीर दो हैं, हम और तुम तो एक ही हैं, अलग कहाँ है? ये राग की लीला देखो। आचार्य बुद्ध कहते हैं दो आत्मा एक शरीर में, दोनों का परिणाम स्वतंत्र स्वतंत्र है। विचार करो, राग की महिमा देखो। हम ये कहते हैं कि हमारी और सिद्धों की आत्मा एक जैसी है, तब मानेंगे एक जैसी है, एक नहीं है। एक सिद्ध में अनंतानंत सिद्ध विराजमान हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान काल में एक आत्मा में दो आत्माएं नहीं रह सकती। और यदि तुम और तुम एक हो तो फिर सामने वाला डेड बॉडी है क्या? फिर इसलिए विचार करो, अपने आत्मा अर्थात आत्म गुरु की बात मानो। आत्म कल्याण के लिए तुम्हारी आत्मा भी रो रही है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे कर्ण तो अभी पुत्र पौत्र आदि की आवाज सुनने में लगे हुए, इसलिए आत्मा की आवाज को नहीं सुन पा रहे। पोता रोता है तो दादी माँ और दादा का दिल कब जाता है, अरे क्यों रुलाते हो पोते? माँ कम रोएगी, लेकिन दादा दादी के प्राण तो पोते में बसे होते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हें पोते के आंसू दिख रहे हैं, पोते की आवाज सुनाई दे रही है, परिवार वालों का तुम्हें दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जो अनादि काल से कर्मों के भार से दुखी होती आ रही है, उसकी आवाज सुनेगी नहीं सुनी, उसकी ओर दृष्टि गई नहीं गई। एक बार अपनी ओर दृष्टि डाल करके देख लो भैया, तो पता पड़ जाएगा कि मैं क्या। हम बता देंगे हम क्या हैं, तुम कहते थे तुमने बता दिया हम क्या थे। धन वैभव वाला ये सब कुछ नहीं है। जो धन और वैभव को छोड़ करके चला गया वो आस्तीन और लोगों में पूज्य है। जिसे वो छोड़ करके गए हैं उसके संग्रह में लगे हुए हैं और यह मान रहे हैं कि मेरा आत्म कल्याण बुरा है, शरीर कल्याण बुरा है, आत्म कल्याण तो जिनेंद्र भगवान के उपदेश से ही होगा। इसलिए जिसको आत्म कल्याण करना है वो किसी से नहीं पूछेगा, जिसको धर्म करना है वो किसी से नहीं पूछने जाएगा, वह तो कार्य करेगा। एक कोई श्रावक सृष्टि आए, बोले माता जी आप जब आए तो आपके मम्मी पापा ने नहीं रोका था क्या? आपके मम्मी पापा ने नहीं रोका था क्या? परिवार वालों ने नहीं रोका था क्या? नहीं भैया, रोका तो था, लेकिन हमारी आत्मा बोल चुकी थी कि अब यहाँ पर सुख नहीं है, यहाँ पर उस सुख की प्राप्ति नहीं है जो सुख हमें निर्ग्रंथ गुरु दे सकते हैं। इसलिए हमने इस मार्ग पर आने का निर्णय कर दिया। हमारा आत्म कल्याण घर में रहने से नहीं है, हमारा आत्म कल्याण मोक्ष मार्ग पर बढ़ने से है। यह आत्मा ने बोल दिया था।
किसकी आत्मा ने? स्वयं की आत्मा। लेकिन हम क्या कहते, एक बार मेरा पुत्र हाँ कह दे, एक बार मेरा भाई हाँ कह दे, एक बार मेरे पिताजी हाँ कह दे, माता जी मुझे बिल्कुल देरी नहीं लगेगी निकलने में। भैया माता पिता तो सब हाँ कह देंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा जब तक हाँ नहीं कहेगी तब तक तुम 3 काल में मोक्ष मार्ग पर नहीं आ सकते। निवृत्त गुरु के द्वारा बताए हुए उपदेश का आचरण नहीं कर सकते। इसलिए अपनी आत्मा को जागृत करो, अपने आत्मा की आवाज को सुनो। वह आत्मा की आवाज तब सुनाई देगी जब विशुद्धि होगी, और विशुद्धि जिनेंद्र भगवान का उपदेश सुनने से आएगी, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से आएगी, जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठने से आएगी, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए आचरण का पालन करने से आएगी। इसलिए भैया बाद में तो बोल देते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल। आचार्य देव कहते हैं जब हम आपके चौके में आते हैं तो आप निर्मल मन, निर्मल वचन और निर्मल काया के साथ में आप आह्वान करते हैं, आहार आदि क्रिया को कराते हैं। तो जितने निर्मल परिणामों के साथ आप आहार दान आदि करते हैं, उतने निर्मल परिणामों के साथ जब प्रवचन हॉल में प्रवेश करो तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि शुद्ध है। हे भगवान, अब मैं प्रवचन सभा में प्रवेश करता हूं तो मन भटकेगा क्या? लेकिन हम दुनिया में सब जगह अशुद्ध मन के साथ प्रवेश करते हैं। एक स्थान मात्र आपका एक ऐसा रहता है आहार जगह का, जहां पर आप अपने मन को भटकने नहीं देते। भटकने देते क्या? अगर मन भटका तो अंतराय। उस समय तो और इतने मनोयोग से, जितने मनोयोग से भगवान के सामने बैठ करके भी जाप नहीं करते, जितने मनोयोग से साधु जब हमारे चौके में खड़ा होता है तब जाप करते हैं। उस समय आप कर्म की निर्जरा कर रहे हो, लेकिन आप जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी सभा में जब आप तब भी यही कार्य करोगे तो आपको उनके जैसा आचरण करने में समय नहीं लगेगा। इसलिए अपनी निज आत्मा ही हमारा परम गुरु है। परम गुरु अरहंत भगवान है, और अरहंत गुरु, अरहंत भगवंत ने कहा कि तुम भी परम गुरु बन सकते हो। इसलिए अपनी निज आत्मा की आवाज को सुनो और सुनकर के अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करो, क्योंकि जब तक आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करना है। हमें मोक्ष मार्ग की साधना करने के लिए निर्ग्रंथ गुरु के उपदेश का आचरण करना है और अपने निज आत्मा तक पहुंच करके परमात्मा तक की यात्रा को संपन्न करना है। इस प्रकार से आज हमने 33 और 34 नंबर गाथा का अर्थ जाना। बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवरेश्वर विभव सागर जी महाराज की जय।